बुज़ुर्गों के हालात के ताल्लुक़ से लोगों ने कहा है कि इनकी बारगाह में जितने अदब से आएंगे, अदब से रहेंगे, इतने ही ज़्यादा कामयाब होंगे। बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। आप हज़रात अगर सुनने के मूड में हैं तो मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इमाम साहब क़िबला का हुक्म है कि 10 से 15 और लोग भी तो बैठे हुए हैं। हुक्म के मुताबिक इंशाअल्लाह थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू रहेगी, तो सुनने के लिए तैयार हैं आप हज़रात? मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। एक मरतबा कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इल औलियाउ इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमलबे सरोसामा मददे क़िबलाए दी मददे काबाए नीमा मददे बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादरियम नारे या गौसे आज़म में सनम दमसा शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम में सनम। और हमारे दीन की हक़ानियत के दोनों शाहिद हैं, मुईनुद्दीन अजमेरी, मुहियुद्दीन जिलानी। हज़रात माशाअल्लाह बाद नमाज ईशा से अब तक आप हज़रात ने हमारी जमात के कई खुताबा से बेहतरीन ख़िताब समाअत किए। शौरा हज़रात से आप हज़रात ने कलाम समाअत किए। मेरे बाद भी आपको उलमा खुताबा से बहुत शानदार ख़िताब समाअत करने हैं। हज़रत मौलाना महमूदुल हसन साहब क़िबला जो माशाअल्लाह मुफ्ती हैं अपने वक्त के, इनकी जुमेरात को दस्तार बंदी है। मुझे तो वैसे ही किसी ने मुफ्ती कह दिया, मैं तो छोटा सा मौलाना हूँ, अल्लाह पाक कबूल फरमा ले। हज़रात इनके ख़िताब आपको समाअत करने हैं। मैं आप हज़रात के सामने आपकी मोहब्बत की बुनियाद पर आपके दयारे मोहब्बत में गुलजार मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार में हाजिर हो गया हूँ। एक मर्तबा ज़रा झूम के कहें सुबहान अल्लाह। अपने नबी को याद करके कहें या रसूल अल्लाह। हज़रात अगर इजाज़त हो तो 2 शेर मैं भी कह दूँ, लेकिन मेरी आवाज़ इतनी शानदार नहीं है भाई, फटा बाँस है। जितनी शानदार मौलाना यामीन साहब की माशाअल्लाह, बहुत अच्छा कलाम पढ़े, बहुत अच्छे अच्छे कलाम हज़रत ने पढ़े। अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाए। हज़रात मैंने अर्ज़ किया है कुल उमूरे ज़िंदगी का हक़ अदा हो जाएगा। कुल उमूरे ज़िंदगी का हक़ अदा हो जाएगा, दिल अगर महवे जमाले मुस्तफ़ा हो जाएगा। दिल अगर महवे जमाले मुस्तफ़ा हो जाएगा। और ज़ालिमों ने दीन हक़ पे बद नज़र डाली अगर, ज़ालिमों ने दीन हक़ पे बद नज़र डाली अगर, बच्चा बच्चा दीन अहमद पर फ़िदा हो जाएगा। बच्चा बच्चा दीन अहमद पर फ़िदा हो जाएगा। गर्दिश अय्याम तू हमसे उलझना सोच कर। नाज़िम साहब माशाअल्लाह बड़ी अच्छी निज़ामत कर रहे हैं, मुख्तसर मगर जामे बहुत अच्छी। बाज़ तो बहुत लंबा टाइम लगा देते, लेकिन
ये वक्त के हिसाब से बहुत शानदार निजामत कर रहे हैं। शायर कह रहा, मैंने अर्ज किया है गर्दिशे अय्याम। आज हर कोई मुसलमान को कुचलने की कोशिश कर रहा है, मुसलमान को रोंदने की कोशिश कर रहे हैं। सब सोच ये रहे कि मुसलमान पता नहीं क्या करेंगे, क्या होगा। मुसलमान नहीं डर रहा, मुसलमान तो सिर्फ अल्लाह से डरता है। मुसलमान अल्लाह से डरता है, किसी से नहीं डरता। मुसलमान मौत से भी नहीं डरता है। हजरत खालिद बिन वलीद फरमाते हैं कि जब तक मुसलमान जिंदा रहता है मौत उसकी हिफाजत करती है, और जब मौत का वक्त आ जाता है तो उसको अपने गले से लगा लेती है। मुसलमान नहीं डरता है। मुसलमान ना ही मौत से डरता, ना ही खुदा के सिवा किसी और से डरता है। तो मैंने अर्ज किया है गर्दिशे अय्याम, तू हमसे उलझना सोचकर, गर्दिशे अय्याम तू हमसे उलझना सोचकर, वरना कोई करबला का वाक़या हो जाएगा, वरना कोई करबला का वाक़या हो जाएगा। वुसअते दामाने आका अस्सलातो वस्सलाम, वुसअते दामाने आका अस्सलातो वस्सलाम, हश्र में हम आसियों का आसरा हो जाएगा, हश्र में हम आसियों का आसरा हो जाएगा, कुल उमूरे ज़िंदगी का हक अदा हो जाएगा। एक जगह पर मौलाना महमूद साहब, हमने जब ये शेर पढ़ा तो वहाँ से एक बुजुर्ग उठे। अब ज़रा मेरी तरफ तवज्जो दीजिए, सुनने वाले रह गए ना, जो जाने वाले थे वो चले गए, ज़रा तवज्जो इधर दीजिए। तो एक बड़े मियाँ उठे मजमे में से, बोले मौलाना तुम लोगों की यही बात समझ में नहीं आती हमारी। कहने के साहब क्या? बोले यही बात समझ में नहीं आती यार, तुम नबी की तारीफ करते हो, हमने कबूल कर लिया, मान लिया नबी तारीफ के लायक है, तारीफ करते, लेकिन तुम नबी के दामन की इतनी बड़ी तारीफ कर रहे हो, इतनी गुनाहगार उम्मत है और नबी का दामन, इतनी गुनाहगार नबी के इतनी गुनाहगार उम्मत नबी के एक दामन में कैसे समा जाएगी? जरा तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, बहुत प्यारी बात कहने जा रहा हूं मैं आपसे। यहां गुलजार मियाँ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स के मौके पर आप हजरात हाजिर हैं। यहाँ हिंदुस्तान में जो दीन फैला है वो अल्लाह के वलियों के जरिए ही फैला है। अताए रसूल ख्वाजा ख्वाजगान ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह को कौन नहीं जानता है। उस्मान भाई के यहाँ पर जब खाना खा रहे थे तो बड़ी तारीफ कर रहे थे अजमेर शरीफ की, कई बातें इन्होंने बताई वहाँ की माशाअल्लाह हजरात। मगर जब उस शख्स ने उठ कर के सवाल किया कि तुम नबी के दामन की इतनी तारीफ करते हो, नबी का एक दामन है और इतनी गुनाहगार उम्मत है, तो नबी के दामन में कैसे समा जाएगी? तवज्जो देना। मैंने कहा अब्बा मियाँ शायद आपकी किसी ने हटा दी है। सही फरमाया। कहा बस तुम लोगों की यही तो बातें रहती हैं। मैंने कहा हमारी बात नहीं, सच्ची बात है। आओ मैं तुम्हें कहीं दूर की नहीं, अपने हिंदुस्तान की ही एक मिसाल देता हूं, फिर समझ जाओगे हमारे सरकार की शान क्या है, सरकार के दामन की शान क्या है। सरकार के तलवे के नीचे से जो धूल, जो गर्द उड़ती है, उस गर्द का भी मकाम बहुत बुलंदो बाला है। तुम नबी के दामन की बात करते हो। आओ मैं आपको बताता चलूं मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। मैंने कहा आइए, कहीं दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं और मत जाइए, हिंदुस्तान की सरजमीन अजमेर शरीफ की धरती पर पहुँचिए। जब हज़रत गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैह अजमेर की धरती पर तशरीफ़ लाए, पृथ्वीराज चौहान ने आप पर पानी को बंद कर दिया। अल्लाहु अकबर। जैसे ही पानी को बंद किया गया, गरीब नवाज नाराज़ नहीं हुए। गरीब नवाज लाठी लेकर
लेकर के नहीं गए, उस वक्त बंदूक नहीं कि बंदूक लेकर के चले जाते, बल्कि गरीब नवाज अताए रसूल, सुभान अल्लाह, रसूल पाक के भेजे हुए मेहमान जो हिंदुस्तान में आए हैं, जो जिसे भेजता है वो उसकी हिफाजत भी करता है। हिंदुस्तान में गरीब नवाज अपनी मर्जी से नहीं आए, रसूल पाक के भेजने से आए। यहाँ गरीब नवाज भी अपना काम करेंगे और रसूल पाक भी अपना काम करेंगे। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, गौर फरमाइए, गरीब नवाज रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने अपने एक मुरीद को बुलाया। जब पानी को बंद कर दिया गया, मुरीद को बुलाया गया। मुरीद को बुलाने के बाद कहा, देखो पृथ्वी राज ने हम पर पानी को बंद कर दिया है, तुम ऐसा करो, हमारा ये प्याला ले जाओ और प्याला लेने के बाद अना सागर पर जाओ, अना सागर से पानी लाओ। जब अना सागर से पानी आने लगे तो सुभान अल्लाह, गरीब नवाज फरमाते हैं, जब पानी अना सागर से तुम्हारे प्याले में आए तो पानी से कह देना, ए पानी मैं तुझे खुद लेने नहीं आया हूँ, गरीब नवाज ने बुलाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बेचारे मुरीद पानी का प्याला लेकर के जाते हैं, अना सागर के करीब पहुँच जाते हैं। अना सागर पर पहरा लगा हुआ है, अना सागर पर बहुत बड़ा पहरा है, सिपाही खड़े हैं। लेकिन मुरीद ने आकर के कहा, हमें एक प्याला पानी दे दो, गरीब नवाज ने मंगाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वहाँ पर जो पहरेदार खड़े हुए हैं उन्होंने मशवरा किया, मुशीरों ने मशवरा किया, अगर हमें एक प्याला पानी इन्हें दे दें तो इनका बनेगा क्या, और हमारे इतने बड़े अना सागर का बिगड़ेगा क्या। अल्लाहु अकबर। उन्होंने मशवरा करके कह दिया, एक प्याला पानी ले सकते हो। सुभान अल्लाह। जैसे ही मुरीद ने प्याले को अना सागर के करीब किया, अना सागर के करीब जैसे ही प्याला किया गया, मुसलमानों प्याले में जैसे ही पानी आना शुरू हुआ, मुरीद ने पानी से कहा, ए पानी मैं तुझे खुद लेने नहीं आया हूँ, तुझे गरीब नवाज ने बुलाया है। जब पानी ने इतना सुना, जितना पानी अना सागर के अंदर था, सारे का सारा पानी उस एक प्याले में आ गया। मुरीद लेकर के गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया। सबने वाकया सुना है। मैंने कहा, अब्बा मियाँ, अगर हिंदुस्तान का गरीब नवाज पूरे अना सागर को एक प्याले में ले सकता है तो हम सुन्नियों का यकीन है मेरे नबी की गुनाहगार उम्मत नबी के दामन में समा सकती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, फैज़ाने ख्वाजा अली नवाज़, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। तो बात समझ में आ गई। मैंने अर्ज किया, वुसाते दामाल आका अस्सलातो वस्सलाम, हश्र में हम आसियों का आसरा हो जाएगा। जब गरीब नवाज पूरे अना सागर को एक प्याले में ले सकता है तो मेरे नबी भी अपनी गुनाहगार उम्मत को अपने दामन में समा सकते हैं। और ये मैं ही नहीं कहता, बरेली की सरजमीन से इमाम अहमद रजा पुकार के कहते हैं, पेश हक मुज़दा शफाअत का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। वुसाते दी है खुदा ने दामन महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। सुभान अल्लाह। वुसाते दामाने आका अस्सलातु वस्सलाम, हश्र में हम आसियों का आसरा हो जाएगा। आखिरी शेर आपको दे करके जा रहा हूँ, बता करके जा रहा हूँ, अगर इस पर अमल हो गया दुनिया भी कामयाब हो जाएगी, आखिरत भी कामयाब हो जाएगी। गौर करो मुसलमानों, मैंने अर्ज किया है, सर खुदा की बारगाह में दिल मदीने में झुका, सर खुदा की बारगाह में दिल मदीने में झुका। होना चाहिए नहीं ऐसा? सर कहाँ झुके? खुदा की बारगाह में, और दिल मुस्तफ़ा की बारगाह में। अगर हमारा दिल झुक गया और सर भी झुक गया तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार हो जाएगा। सुनो कैसे, सर खुदा की बारगाह में
दिल मदीने में झुका, देख ले अशफाक तू भी पारसा हो जाएगा। देख ले अशफाक तू भी पारसा हो जाएगा। कुल उमूरे जिंदगी का हक अदा हो जाएगा। दिल अगर महवे जमाले मुस्तफ़ा हो जाएगा। तकरीर करनी है, ख़त्म कर दें? जी वाह वाह, क्या बात है। हैं? नारे तकबीर।